हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अच्छा। भाजपाइयों की फितरत है दंगा फसाद। भाजपा की दो काम, भारत में दंगा और बहन बेटियों को नंगा। कभी भी सुने थे कि वहाँ दंगा होता है? कभी भी? लेकिन जब जब चुनाव आएगा तब तब हिंदू मुस्लिम होगा और मरेगा दोनों। देश में मुसलमानों का खून सबसे सस्ता हो चुका है। मुसलमानों का खून इतना सस्ता है कि पानी से भी सस्ता बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मुसलमान का लहू का कोई कीमत नहीं है इस देश में, मुसलमान का कोई इज्जत नहीं है इस देश में। एक बात याद रखिए, हिटलर ने कहा था अगर किसी भी देश पर अपना शासन करना हो ना, अपना राज करना हो तो देश को धर्म में उलझा दो। धर्म में जहां उलझेगा देश, आपका शासन कायम रहेगा। भीम सरकार का डायरेक्ट है कि मुसलमान कोई घर से बाहर निकले गोली मारो। दंगाई मतलब उन लोग की नज़र में सिर्फ मुसलमान है। मुसलमान बाहर घूमे गोली मार दो, हिंदू बाहर घूमे छोड़ दो। मतलब इतना दिन आप रिपोर्टिंग करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी वाले क्या करवा सकते हैं? अपने से गेम खेलेंगे, अपने से फिर कहेंगे कि वो क्या है। जब सब मिलकर सबको पता चलेगा कि हम हमारे साथ खेला हो रहा है, हमारा यूज किया जा रहा है और आपस में सब बैठकर मुर्गा भात सब मिलकर खा रहे हैं, तब यही लोग एक होंगे और तुमको दौड़ाएंगे और भारत से बाहर निकाल देंगे। यदि मोदी भलाई चाहता है और नारी का बात, भगवती का बात बोलता है तो अपना पत्नी के साथ रहे तो भारत ओकरा नाम रोशन करे। जय हिंद, मैं शाह संदली और आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से उत्तराखंड के हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसे को तोड़ने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद पत्थरबाजी हुई, उसके बाद पुलिस के तरफ से फायरिंग भी की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 लोगों की जानें चली गई है और लगातार वहां पे हिंसा होती रही, पत्थरबाजी होती रही। इसी दरमियान ये भी खबर आई कि एक मुस्लिम ऐसा भी परिवार था जिसने 7 पुलिसकर्मियों की जान को बचाया है। आइए लोगों से बातचीत करेंगे, किस तरह से देखते हैं हल्द्वानी में जो घटना हुई है, इसको लोग किस तरह से देखते हैं। बताया जा रहा है कि कोर्ट का उस पर फैसला आना था, न्यायालय में मामला चल रहा था, इसके बावजूद मदरसे को बुलडोजर चला दिया गया है। जिस तरीके से धामी सरकार ने बुलडोजर चलाई है, इस पर बिहार के लोग क्या कुछ सोचते हैं, आइए सीधे जुड़ते हैं और लोगों से जानते हैं क्या लग रहा है। जिस तरीके से हल्द्वानी में ये घटना हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखिए, जब जब चुनाव आएगा, ये कोई नई घटना नहीं है। गुजरात दंगा याद है आपको? गुजरात दंगा याद होगा। और दंगे में कितने लोग मारे गए थे? सिर्फ मुस्लिम ही नहीं मरा था, सब मरे थे। और इस दंगा में भी पत्थर मारने वाले भी वही हैं, गोली बरसाने वाले भी वही हैं और बीजेपी कार्यालय में बैठकर आदेश देने वाले भी वही हैं। यानी सब जगह, यानी वहाँ सुने थे आप कभी भी सुने थे कि वहाँ दंगा होता है? कभी भी? लेकिन जब जब चुनाव आएगा तब तब हिंदू मुस्लिम होगा और मरेगा दोनों। क्या दंगा जानते हैं? दंगा में आज दंगा यहाँ पर हो जाए, क्या ये बाबा बचेंगे या हम बचेंगे? नहीं बचेंगे, मरेगा सब। आज मंदिर मस्जिद करने से हमारा पेट भरेगा? हाँ, पेट भरेगा? आपका पेट भरता है? पेट तो नहीं भरेगा। अगर हमारा पेट भरता है, हमें हमारे घर वाले को पैसे मिल जाते हैं मंदिर मस्जिद करने से, तो अभी हम यहीं पर बैठ के करते हैं। देखते हैं सुबह तक हमारे पास कितने रुपये आ जाते हैं। पूरे भारत में जहर घोल दिया गया है और चुनाव आया है। चुनाव, अगर हिटलर ने कहा था, हिटलर ने राज किया था, आधी दुनिया पर राज कर लिया था। हिटलर ने कहा था अगर किसी भी देश पर अपना शासन करना हो ना, अपना राज करना हो तो देश को धर्म में उलझा दो। धर्म में जहां उलझेगा देश, आपका शासन कायम रहेगा। आप क्या कह रहे हैं? पहले एक शायरी से शुरुआत करते हैं। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अच्छा। भाजपाइयों की फितरत है दंगा फसाद। भाजपा की दो काम, भारत में दंगा और बहन बेटियों को नंगा। अच्छा, तो किस तरह से देखते हैं इस घटना को? लगातार नफरत का नाम भारतीय जनता पार्टी है, दंगा फसाद का नाम भारतीय जनता पार्टी है, हिंदू मुसलमान करवाने का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और सुनिए, लेकिन दामाद चाहिए मुसलमान। दामाद कौन चाहिए? मुसलमान। कहिएगा तो गिनवा देंगे हाथ पर जोड़ के। मुख्तार अब्बास नकवी, MJ अकबर, फिर से आपका ये शाहनवाज हुसैन, आपके फिर बिहार के लालू यादव के नेता है, क्या नाम है, दरभंगा वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी, कितना दामाद बनने के लिए तैयार है। लेकिन जानबूझकर ये लोग दंगा फसाद कराते हैं ताकि लोग उलझे, इसी में कोई रोजगार ना मांगे। मंदिर मस्जिद उलझते रहे। हम कह रहे हल्द्वानी में ठीक है, मंदिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मस्जिद और मदरसा अवैध था, उसको तोड़ना चाहिए। हम एक्सेप्ट करते हैं, रुकिए ना, हम एक्सेप्ट करते हैं कि मस्जिद और मदरसा टूटना चाहिए। हम तैयार है सारे मस्जिद और मदरसा तोड़ने के लिए जो अवैध है, लेकिन जितने अवैध मंदिर भी है उसको भी तोड़ो। आज पूरे भारत में लिस्ट उठा लीजिए, आंकड़ा निकालिए, गूगल है ना जी, सबके पास गूगल है।
5% सरकारी जमीन पर मुश्किल से मस्जिद और मदरसा बनता है। कितना? 5%। और 95% सरकारी जमीन पर मंदिर है। 95% मंदिर तोड़ दो, 5% मस्जिद तोड़ दो, किसी को कोई बता दिक्कत देते नहीं है। हैं, भारत की जनता बुर्बक नहीं है, अब समझ चुकी है। आप दंगा का बोल रहे हैं ना, मीडिया जो दिखा रहा है भारत की जनता देख रही है। दंगा हुआ जरूर हुआ, गाड़ी जलाई गई, जरूर जलाई गई, सरकारी संपत्ति को भी जलाया गया, लेकिन जलाने वाले भी कुछ लोग थे, पत्थर मारने वाले भी कुछ लोग थे, पत्थर मारने वाले भी कुछ लोग थे। और एक वीडियो वहां से सोशल मीडिया से काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां देखा जा रहा है कि पत्थरबाजी की जा रही है और ये आवाज़ दिया जा रहा है कटवे बाहर निकलो, और उनके तरफ से पत्थरबाजी की जा रही है। हाँ तो क्या कहें हम, आप कुछ भी कर लीजिए तो आप आतंकवादी है। वो सीधा महात्मा गांधी को गोली मार के देशभक्त बन जाता है। देखिए, इस देश में अगर मुसलमानों को कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, पाकिस्तानी कहिएगा, कोई FIR दर्ज नहीं होगा। लेकिन सिर्फ एक शायरी पढ़ दीजिएगा कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा भी वक्त आएगा तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे। गिरफ्तार, और समझिए कौन खुद को कुत्ता समझता है। उस शायरी में किसी ने किन्हीं का नाम लिया था नहीं, लेकिन सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा था कि आज कुत्तों का दौर है, कल का वक्त हमारा भी आएगा। इस पर FIR दर्ज होता है तो मौलाना गिरफ्तार हो जाते हैं। और लेकिन मुसलमानों को कटवा, मुल्ला, आतंकवादी पर आते हैं। उत्तराखंड में घटना हुई और ये आग पूरे भारत में फैलेगी, जैसी बीजेपी चाहती है। ये आग पूरे भारत में फैलेगी, पूरे भारत को जलाएगी, लेकिन भारत के लोग उसके झांसे में अब आने वाले नहीं हैं। तुम पत्थरबाजी कर लो, तुम गोली मारने का आदेश दे दो, तुम गाड़ियों को जला दो, लेकिन भारत के लोग उलझेंगे नहीं। एक समय था जो एक जगह दंगा होता था तो दूसरे जगह के लोग जाते थे समझाने के लिए। अभी का समय है कि दंगा में मिल जाते हैं लोग जाकर, लेकिन अब सब समझ रहे हैं कि दंगा करवाने वाला कौन है। चाहे वो गुजरात दंगा हो, चाहे हल्द्वानी दंगा हो, दंगा करवाने वाले भी वही है, फायरिंग करवाने वाले भी वही हैं। हमें सरकार ये आदेश दे दिया है कि जो दंगाई बाहर दिखे, जो उपद्रव मचाए, जो बाहर लोग बोले नहीं, मुसलमान ऐसे बोलिए, दंगा टारगेट किया गया है। मुसलमान अगर बाहर दिखे तो उसको गोली मार दो। 5 लोगों की जाने गई है पुलिस की। माने है मुसलमान, 6 मुसलमान है वो, कोई हिंदू मरा है? धीमी सरकार का डायरेक्ट है कि मुसलमान कोई घर से बाहर निकले गोली मारो। दंगाई मतलब उन लोग की नज़र में सिर्फ मुसलमान है। मुसलमान बाहर घूमे गोली मार दो, हिंदू बाहर घूमे छोड़ दो। एक खबर ये भी है, एक शख्स जो अपने बच्चे के लिए दूध लाने जा रहा था और दूध लाने के दरमियान जो बाप बेटा जा रहा था, इसी दरमियान पुलिस ने गोली चला दी। देश में मुसलमानों का खून सबसे सस्ता हो चुका है। मुसलमानों का खून इतना सस्ता है कि पानी से भी सस्ता बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मुसलमान का लहू का कोई कीमत नहीं है इस देश में, मुसलमान का कोई इज्जत नहीं है इस देश में। एक बात याद रखिए। हाँ, कौन बोलते हैं कि मुसलमान दंगा करता है? ये वीडियो देखिए और स्क्रीन पर चलाइएगा भी। वीडियो देखिए, वीडियो में देखिए जिधर से बोला जाता है कटवे मुल्ले बाहर निकल, और इधर से ही पत्थर फेंका जा रहा है और बताया जा रहा है कि बाहर निकल बाहर निकल। वीडियो देख लीजिए आप, और इसी में बोला जाता है और कहते हैं कि मुसलमान दंगाई करता है। ऊपर से ये लोग उसी के लोग रहते हैं और वही जवाब देते हैं और वही पत्थर फेंक रहे हैं कि बाहर निकलो। अच्छा, तो और आपको क्या लगता है? मतलब उसका चाल है यार। हाँ, मतलब इतना दिन आप रिपोर्टिंग करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी वाले क्या करवा सकते हैं? अपने से गेम खेलेंगे, अपने से फिर कहेंगे कि वो क्या है। गाय का मांस कटवा कर, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गाय का मांस काटते हैं हिंदू, लेकिन बदनाम होते हैं इसमें मुस्लिम। अच्छा, हल्द्वानी में घटना हुई, मस्जिद हल्द्वानी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये एक बात और आप क्या कहेंगे? हल्द्वानी में जिस तरीके की घटना हुई है, किस तरह देखते हैं? देखिए, मोदी जी की तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जब कोर्ट के आदेश हो जाता तो मोदी जी तोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट के अनुसार से जब मोदी जी चलते हैं हाँ, तो भारत के अनुसार से चले, अत्याचारी नहीं करें। यदि आदेश हो जाएगा, यदि होगा बेजगह पर तो टूटबे करेगा। बेजगह पर होगा, कानून कहता है कि टूटेगा मस्जिद तो टूटना है। लेकिन कोर्ट में मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में मामला था, आने वाला था। 14 को फैसला आने वाला है इस पर। तो ये में अन्याय हुआ। अन्याय हुआ। हाँ, तो आप क्या कहेंगे सरकार को? सरकार गलत पर चल रहे हैं। गलत पे चल, किस कोर्ट की बात कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट सच में भारत में होता और सच में न्याय मिलता तो आज उस पर बुलडोजर नहीं चलता, आदेश का पालन होता, लेकिन आदेश का पालन नहीं हो रहा है। अब देख रहे हैं बाबा खड़े हैं हमारे बगल में। ये भारत, मैं बता रहा हूँ, ये भारत आज से 20 साल पहले का भारत है। ऐसे ही हम लोग साथ रहा करते थे, लेकिन अब इनके भी अंदर थोड़ी सी जहर आने लगी होगी मुस्लिम के प्रति, और हमारे अंदर भी आने लगी होगी हिंदू के प्रति। तो अब माइंड में सिर्फ जहर घोलने का काम किया गया है इस भारत में कि आपस में लड़ो, हम सत्ता पर बैठेंगे, तुम्हें यूज करेंगे, अब बराबर यूज करते रहेंगे। हिटलर के रास्ते पर चल रहे हैं मोदी। हिटलर जिस तरह कहते थे धर्म में उलझा दो, अपना राज करो, उसी तरह धर्म में उलझा कर राज किया जा रहा है। लेकिन अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, पढ़े
पढ़े लिखे लोग शिक्षा की बात करेंगे, पढ़े लिखे लोग नौकरी की बात करेंगे। अब मंदिर मस्जिद से कुछ होने जाने को नहीं है। हमको नमाज पढ़ना होगा, हम यहाँ पढ़ लेंगे, भगवान को याद करना होगा, यहाँ कर लेंगे। लेकिन आज हमारे बच्चे को शिक्षा की ज़रूरत है, हमारे बच्चे को नौकरी की ज़रूरत है, वो कौन देगा? मंदिर दे देगा या मस्जिद दे देगा? जवाब है आपके पास? तो ये लड़ाना बंद करे, कोई भी पार्टी हो, बिहार की आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, ये आपस में हम लोगों को लड़ाना बंद करे। नहीं तो एक समय आएगा ऐसा जो यही लोग मिलकर आप लोग को जब दौड़ाएंगे तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो समय आने ही वाला है जब सब मिलकर सबको पता चलेगा कि हमारे साथ खेला हो रहा है, हमारा यूज किया जा रहा है और आपस में सब बैठकर मुर्गा भात सब मिलकर खा रहे हैं, तब यही लोग एक होंगे और तुमको दौड़ाएंगे और भारत से बाहर निकाल देंगे। क्या एक वीडियो भी ये भी वायरल हो रहा है जिस तरीके से मोदी जी नारी सम्मान की बात करते हैं, वहाँ पे जब मदर मोदी जी को शर्म आता होगा ना तो नारी सम्मान की बात करना बंद कर देंगे। अगर नारी सम्मान की बात करते हैं तो मोदी जी को मणिपुर नेक्स्ट दिन ही चले जाना चाहिए था। मोदी से पावरफुल कोई है इस भारत में? मोदी से पावरफुल है? अरे नारी के बात बताइए तो अपना पत्नी के साथ सुनिए ना, चाहिए। आज सुनिए, देखिए बाबा कह दिए, यदि मोदी भलाई चाहता है और नारी का बात भगवती की बात बोलता है तो अपना पत्नी के साथ रहे तो भारत ओकरा नाम रोशन करे। ये असली सनातनी बिना ये बाबा असली सनातनी है। पत्नी के साथ में अयोध्या का उद्घाटन करता है तो बहुत भारत की जनता खुश रहता है। और बिना लड़का लड़की को पूछ में शादी का नाम नहीं लेता है और पूछ में उद्घाटन किया है वोट के नाम पर। नाम पे ना तब 4 साल से सुतल रहता है मोदी जी, एकदम कान में कड़वा तेल दे करके पूरे बिहार के वोट ले लेते हैं और ले करके सब बिहार के विकास घकोस करके और लाल कृष्ण आडवाणी को, सुनिए, लाल कृष्ण आडवाणी को, अंबानी को, सबको झोला भरते हैं और जब झोला खाली हो जाता है मोदी के तब यहाँ जो मंदिर मस्जिद के लड़ाई करते हैं। मंदिर मस्जिद तब लड़ाई? हाँ, धंधा रोजगार के नहीं करते। ये भी लास्ट में हम जाते जाते ये भी बोल देंगे कि 24 का चुनाव नजदीक है, हम आपस में लड़ेंगे और 24 में कितनों कोई मुड़ी लगड़ ले आएगा मोदी ही, क्योंकि उनका फैक्ट है हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और वोट लेना। बात समझ रहे हैं? आएगा मोदी ही, इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी कर ले। और 29 तक भारत का जो नक्शा है ना वो बदल जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा भारत में। आप देखना नहीं चाहिएगा हिंदू को और मुस्लिम देखना नहीं चाहेंगे बाबू। हिंदू मुस्लिम इतना हो जाएगा, जहर घोला हो जाएगा जो लोग पसंद भी नहीं करना चाहेंगे। अभी हम खड़े हैं, कुछ दिन बाद खड़े भी नहीं रहेंगे साथ में। अच्छा, एक वीडियो ये वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि महिलाओं को जो है पुलिस जो लाठीचार्ज कर रही है। अच्छा, बुलडोजर चला, कब बुलडोजर चला आपको पता होगा? रात में चला, शाम में चला है। शाम में। कौन कोर्ट भारत का जो कहता है कि अतिक्रमण आप रात में करे? कोई कोर्ट है भारत में? चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, कोई कोर्ट नहीं कहता है, कोई कोर्ट नहीं कहता है कि आप रात में अतिक्रमण करें। अगर बरसात का समय रहेगा तो अतिक्रमण वाली जमीन पर अगर कोई रह रहा है ना तो कोर्ट कहेगा कि बरसात भर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो अतिक्रमण का कोई राइट ही नहीं होता है कि रात में अतिक्रमण हो। कोई कोर्ट, कोई लॉ नहीं कहता है कि रात में अतिक्रमण हो। लेकिन जब हम बीजेपी हैं तो हमारे सामने सब जीरो है, हमारे कदमों के नीचे सब है। अगर हम मोदी हैं तो हमारे कदमों के नीचे कानून है, हमारे कदमों के नीचे कोर्ट है, सब हमारे कदमों के नीचे है, जिसकी वजह से हम जो चाहेंगे भारत में वही होगा, जो चाहेंगे वही होगा। अभी 5000 अज्ञात के खिलाफ नामजद FIR किया गया है। और ये अज्ञात मत बोलिए, अभी अज्ञात हुआ है, सुबह तक आपको नाम लिस्ट में आ जाएगा। सब MD लगा हुआ नाम होगा, सब नाम लिस्ट में आ जाएगा। NSA भी लगाया जाएगा, NSA भी लगाया, सब पर लगेगा, सब पर NSA लगाया जाएगा। जब तक मोदी है तब तक आप घर में रहिए, ठीक रहिएगा, सेफ रहिएगा। नहीं तो कौन कौन सा धारा लग के आपको अंदर भेज दिया जाएगा वो आपको भी नहीं पता है। जब आप रिपोर्टर है ना, आप जाइए, मुस्लिम है, रिपोर्टिंग करने जाइए, उसके बाद अगर आप रिपोर्टिंग मुस्लिम करने जाते हैं वहाँ फिर आप पे भी NSA। जब तक MEM है तब तक मोदी है। अब भारत के आदमी भी जनता चेत गया है, MEM हटेगा और तब मैंने इलेक्शन का मीटिंग होगा। अब एक जुमलाबाजी में जनता बुरने वाला नहीं है। बिना MEM हटने के बाद वोटिंग नहीं होगा, MEM हटेगा तब वोटिंग होगा। कहने भारत के जनता कह रहा कि MEM हटेगा तब इलेक्शन का मीटिंग हो। आखिर हल्द्वानी के ये जो मामला आया है उसमें आखिरी में आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बस यही जनता से कहेंगे कि आप जो वो सरकार जो बीजेपी की चाल है
हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की जो चाल है, जो रणनीति है, उसके बहकावे में ना आए। अच्छा। बस ये चाल है, वोटिंग का चाल है। 2024 में चुनाव है, उसी को लेकर वो वोट आना है। और जो कि हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, तो जहां मुस्लिम जो कि अल्पसंख्यक हैं और वो लोगों का संख्या ज़्यादा है, तो हिंदू मुस्लिम करेंगे तो देश दो भागों में बढ़ जाएगा, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम। तो उसे हिंदुओं का वोट लेना है, उनके बाद उसे जीतना है, फिर जो कि राज करना है। 4 साल राज करेंगे, फिर अगले बार जो कि 5 लास्ट में जाकर के फिर हिंदू मुस्लिम का दंगा होगा, फिर से अगले साल जीतेंगे, अगले बार जीतेंगे। इसी प्रकार हर एक बार जितना हिंदू मुस्लिम करना है। बस ये कहना चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम के बहकावे में नहीं आए। जो हिंदू मुस्लिम का बहकावा किया जा रहा है, यानी कि बहकाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, या जो भी कहे जिनके भी द्वारा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के बहकावे में ना आए और अपना वोट का सदुपयोग कीजिएगा। बस आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से हल्द्वानी में घटना हुई है, कई लोगों के जाने भी गई है, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और देखिए सीधी सी बात है, सत्ता का गुंडागर्दी है। सत्ता का गुंडागर्दी है। अच्छा, और क्या, और क्या लगता सत्ता का गुंडागर्दी चल रहा है। है? और तो उसका एक नियम न है कि आप 10 बजे जाइए, वहाँ फोर्स गिराइए, कि रात को जाएगा गुंडे नहीं जाएगा। अच्छा। आप कौन जाएगा गिराने? गुंडागर्दी है ना। ना। चलिए, जिस तरीके से देखा आपने कि हमने लोगों से बातचीत किया, जिस तरीके से उत्तराखंड के हल्द्वानी में ये पूरी घटना हुई है और कई लोगों की जाने भी गई है, इस पर हमने बिहार के लोगों से बातचीत किया और लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अपने अपने बातों को रखा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।